तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले दिल्ली रेड फोर्ट से रिलेटेड शॉकिंग अपडेट्स के बारे में। तो गाइस अभी तक आप लोग ने दिल्ली के अनफॉर्चुनेट न्यूज के बारे में सुन ही लिया होगा कि रेड फोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा कार एक्सप्लोजन हुआ था जिसके वजह से एटलीस्ट 9 पीपल हैव पास्ड अवे एंड मोर देन 20 पीपल हैव बीन इंजर्ड। बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 6:52 PM में एक Hyundai i20 कार का ये बस्ट हुआ था नियर द रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन। बहुत सारे आसपास के कार्स वगैरह भी डैमेज दिखे थे। जैसे ये न्यूज बाहर आया, मल्टीपल स्टेट्स के पुलिस पूरा हाई अलर्ट में चले गए। यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड मेनी अदर स्टेट्स। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी इसके बारे में बात करते हुए कहे कि हम लोगों ने एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करवा दिया एंड हम लोग इसको सभी एंगल से इन्वेस्टिगेट करेंगे। जैसे ही इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ था, टीम्स फ्रॉम दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA, NSG, FSL सब लोग ऑन स्पॉट चले गए थे एंड सीनियर ऑफिशियल्स भी ऑन साइट पे। एंड इसके कुछ ही देर बाद अनाउंस हो गया कि ये दिल्ली को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया एज ए टेररिस्ट अटैक। प्रफुल्ल गर्ग इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दी है, आप लोग सुन सकते हो। दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली दिल्ली ब्लास्ट को एक टेररिस्ट अटैक मान लिया है क्योंकि उन्होंने एक केस रजिस्टर किया है UAPA एंड एक्सप्लोसिव्स एक्ट के अंदर। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर सेक्शन 16 और सेक्शन 18 में केस फाइल किया गया। सेक्शन 16 कहता है टेररिस्ट अटैक से रिलेटेड और सेक्शन 18 कहता है रिक्रूटमेंट एंड फंक्शनिंग, कि कैसे रिक्रूट किया गया, क्या प्रोसेस था इस टेररिस्ट अटैक का, वो सब करा जाता है जांच। नाउ इसके बाद इस केस से रिलेटेड कुछ शॉकिंग एंगल्स बाहर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ ही दिनों पहले 2 डॉक्टर्स अरेस्ट हुए थे फरीदाबाद के एक यूनिवर्सिटी से, जो कि प्रोफेसर्स थे। दे वर कॉट विद हंड्रेड्स ऑफ kgs ऑफ DX 47s, 20 टाइमर्स एंड एमुनेशंस इनसाइड द मेडिकल हॉस्पिटल ऑफ हरियाणा। ये दोनों ही डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया था फॉर हैविंग लिंक्स। एंड गेस व्हाट, जो ये i20 कार का कल हुआ था, फर्स्ट विजुअल्स जब इसके बाहर आए तो रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि उस गाड़ी के अंदर डॉक्टर उमर मोहम्मद थे, who was allegedly the नंबर एंड ये लिंक थे टू दी डॉक्टर्स जो कि अरेस्ट हुए थे कुछ दिनों पहले। सोर्सेज के हिसाब से ये लोग क्लोज एसोसिएट्स थे एंड पुलिस इस एंगल को बहुत थॉरली इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, जैसे ही कुछ और अपडेट्स आएंगे तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। बाकी सभी लोग अपना कंडोलेंसेस पे कर रहे हैं टू द विक्टिम्स ऑफ दिस, जैसे कि आशीष चंचलानी कहे प्रेयर्स फॉर द फैमिलीज ऑफ द डिसीज, दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिंग। हर्ष बेनीवाल लिखे हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू एवरीवन अफेक्टेड बाय द दिल्ली ब्लास्ट, प्रेइंग फॉर पीस, स्ट्रेंथ एंड रिकवरी, होप एवरीवन स्टेज सेफ, प्लीज अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस एंड स्टे अलर्ट। आरजे महावेश भी कही प्रेयर्स फॉर ऑल दोज अफेक्टेड बाय द दिल्ली, May God protect everyone and keep us safe. Life बहुत ही ज्यादा अनसर्टन है, I swear. Be kind to everyone and take care of people around you. रजत दलाल भी एक मैसेज दिए, प्लीज अपने आसपास सब भाई ध्यान रखो और जिस किसी पे भी थोड़ा सा शक हो तो उसकी खबर दो आसपास थाने में। खाली पुलिस सब कुछ नहीं कर सकते, हमें भी उनका साथ देना होगा, उनकी आंखें और काने बनने पड़ेंगे। दिल्ली में जिनकी जान गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ऑकवर्ड गोट के बारे में। तो इन्फ्लुएंसर ऑकवर्ड गोट एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट की जिसके वजह से शी माइट गेट इनटू सम ह्यूज ट्रबल। जहां गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, अ कपल ऑफ डेज अगो वो अपने चैनल में एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसका नाम रखा गया है आर सुप्रेमेसी एंड वो एक हैशटैग भी स्टार्ट कर दिया अपने ऑडियंस के लिए, जिसको वो अपने इंस्टाग्राम बायो में भी लिखी है #ProudR। बेसिकली उनका पॉइंट ये है कि ये वर्ड लड़कियों के अगेंस्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो अब हम लोग ही इसको एक्सेप्ट करके इस वर्ड का पावर निकाल देंगे कि अगर हम फीमेल्स को ये वर्ड कोई बोलेगा भी तो इट वोंट अफेक्ट अस। बहुत सारी उनकी फैंस फॉलो करते हुए अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखना स्टार्ट कर दी। बट देन पीपल नोटिस्ड अ बैड थिंग कि यंग माइनर गर्ल्स भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपने बायो में ये सब वर्ड्स लिख रहे हैं और इस चीज को ऑकवर्ड गोट अपने स्टोरी में शेयर करके इसको और मोटिवेट भी कर रही है, विच इज एलिजेडली इलीगल क्योंकि वो लोग माइनर गर्ल्स हैं यार। बट इस पर भी जवाब देते हुए वो अपने पोस्ट में एक मैसेज शेयर की कि अब ये मैन माइनर कार्ड खेल रहे हैं। ये मैन तब कहां थे जब माइनर्स को दिया जा रहा था एंड जेन्युइनली कमेंट सेक्शन में आर वर्ड बोला जा रहा था। तो अब जब हम लोग उस वर्ड का पावर निकाल दे रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है उन्हें। काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स उनको अभी ट्रोल कर रहे हैं। कुछ क्लिप्स मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। #प्राउड सही बात नहीं है यार, यो जब तक एक खिलाड़ी खेलता रहे ना उसकी वैल्यू कोई नहीं समझता। जब वो रिटायर हो जा, अब रैंडी ऑर्टन ने 20 साल दिए WWE को, किसी ने नहीं उसकी वैल्यू समझी। मैं आगरू था बहुत बड़ा खिलाड़ी है, एक दिन याद आवेगी इसकी। अब जब रिटायर हो गया तो सब लगा रहे अब #प्राउड। एक इंडियन फैन लगा रहा अब। खम्बी 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 खम्बा. Did you find that uncomfortable to hear? I also used to cringe at that word, but now it makes me feel nothing. You see, people call me that every single day in my comments. So it's just a word now. If we stop finding this word insulting, it will lose its power. I no longer find this word insulting or hurtful. I'm a proud Khambi, so feel free to call me that.
Khamba supremacy. एंड या ये मैटर अब सीरियस होते जा रहा है क्योंकि मेनी कंप्लेंट्स आर बीइंग फाइल्ड अगेंस्ट हर। सोशल एक्टिविस्ट दीपिका भारद्वाज भी एक पोस्ट की जहां पर उन्होंने एक कंप्लेंट लॉन्च करवाया। वो ऑफिशियली एनसीडब्ल्यू इंडिया को एक लेटर लिखी कि जल्द से जल्द दिविजा को समन किया जाना चाहिए बाय एनसीडब्ल्यू, क्योंकि वो ये एक्सट्रीमली डेरोगेटरी कैंपेन चला रही है जिससे कि माइनर गर्ल्स भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। नॉट ओनली दैट, एक और पोस्ट वायरल जा रहा है ट्विटर में जहां पर वो बताया कि मैं फॉर्मल ये कंप्लेंट फाइल करा दिया हूं फॉर एन एफआईआर टू यूपी पुलिस की ऑकवर्ड गोट वेरियस सेक्शंस को वायलेट कर रही है और उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। तो इस चीज पर भी वो रिप्लाई देते हुए कहती है इट्स ओके इफ आई गो टू जेल, एटलीस्ट आई गो एज अ प्राउड आर। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक्निकल गुरुजी वर्सेस टेक बर्नर के बारे में। तो क्या टेक्निकल गुरुजी ने टेक बर्नर को एक्सपोज कर दिया? वेल गाइस, आप लोगों को याद ही होगा फ्यू मंथ्स अगो जब टेक बर्नर अपना स्मार्ट वॉच रिलीज किए थे एनार्क, तब बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। टेक्निकल गुरुजी भी उस पर रिएक्ट किया था एंड ही वाज काइंड ऑफ अगेंस्ट टेक बर्नर। लेकिन तब से उन्होंने इस टॉपिक पर कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाया, ना ही कुछ रिप्लाई दिया। तो यही चीज के बारे में जब किसी ने उनसे सवाल पूछा कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया, तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा, एक ईयर से कुछ नहीं किया कि आपको सबूत नहीं मिले या डर गए, कुछ रिप्लाई करो एटलीस्ट की वीडियो आएगी भी या नहीं। या तो वो वीडियो तो आएगी, अब डरने की बात किससे है? कौन डरा रहा है यहाँ पे मेरे को? मतलब मेरे को डरा देगा क्या कोई? और दूसरी बात है सबूत नहीं मिले तो यार टाइम नहीं मिला, एक्चुअली सबूत तो मिल जाते क्लियरली, मेरा ट्रिप नहीं लग पाया। एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं आपको, चलो एक बेसिक ना, यू कैन जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। आज अगर आपको लॉन्च करनी है स्मार्ट वॉच, आपको लॉन्च करना है अपनी ईयरफोन, आपको लॉन्च करना है अपना पावर बैंक, यू कैन डू इट वेरी 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 इजीली। बेसिकली गो टू चाइना, पकड़ो कोई भी एक ओडीएम जो लोग बनाते हैं प्रोडक्ट, उनके पास में कैटलॉग है, भरे पड़े हैं प्रोडक्ट्स, उसमें कोई भी आप एक उंगली रख दो कि मेरे को ये वाला चाहिए, वो कस्टमाइज भी कर देंगे कि डब्बे पे क्या लिखना है, ऑन करेंगे तो आपका लोगो आना चाहिए, क्या आपके नाम से अलग से ऐप बनानी चाहिए, एवरीथिंग दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अब अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये सब ऐसा नहीं है, आपको तो कुछ एक अलग डिजाइन बनवाना है, जो उनके पास में डिजाइन है वो यूज नहीं करना, नया डिजाइन चाहिए, दे कैन डू दैट एज वेल। थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, थोड़ा ऑर्डर क्वांटिटी कम ज्यादा होगी, वो भी हो जाएगा। जहां तक बात है डिजाइन इन लंदन की या डिजाइन इन मैं बोलूंगा लॉस एंजलिस की, वहां पे एक टीटी मारो किसी के अकाउंट में, एक ट्रांजैक्शन एस्टैब्लिश करो सो दैट द बिजनेस एस्टैब्लिश्ड कि हाँ हमने इस कंपनी को पैसा दिया, इसने हमको डिजाइन करके दिया, दिस दैट व्हाटएवर। वो भी चाइना वाले को आप बोलोगे ना कि इसमें लिख दो तुम डिजाइन इन कानपुर, तो वो लिख के दे देगा डिजाइन इन कानपुर बिना कुछ करे। मेरा तो पॉइंट ये था कि मैं चाइना जाऊंगा, आई विल गो टू द सेम फैक्ट्री एंड आई विल आस्क कि मेरे को सेम वॉच बना के दे, और वो मेरे को बना के देगा सेम वॉच। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टाइलर ओलिवेरा के बारे में। तो टाइलर ओलिवेरा झूठ बोल के इंडिया के काउ डंग फेस्टिवल वाले वीडियो को रिलीज कर दिए। जहां गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइलर एक पोस्ट किए थे कि अपेरेंटली ही हैज डिसाइडेड कि वो ये इंडिया की पूप थ्रोइंग फेस्टिवल डॉक्यूमेंट्री को रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा धमकाया जा रहा है एंड वो 1.5 बिलियन लोगों से नहीं लड़ पाएंगे। बट गेस व्हाट, एज एक्सपेक्टेड मैंने भी अपने वीडियो में आपको बताया था कि भाई वो ये वीडियो को रिलीज कर ही देंगे। उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया, वो ये डॉक्यूमेंट्री को अपलोड कर दिया अपने चैनल में एंड देन वो अपने ट्विटर में आकर लिखे, साइक इंडिया पूप थ्रोइंग फेस्टिवल आउट नाउ, अमेरिकन से नेगोशिएट नहीं करते, यू कैन or kill me and I'll still keep going. मैं unstoppable हूँ, I will never stop fighting for the truth. USA free speech पर बिलीव करता है, हम लोग बॉक्सर्स के सामने बाउ डाउन नहीं करते, मैं किसी के साथ कुछ नेगोशिएट नहीं करूंगा, वी आर अमेरिकन्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हृदय एंड पारुल गुलाटी के बारे में। तो ये दो इन्फ्लुएंसर्स का ई लफड़ा सॉर्ट आउट हो गया। बेसिकली फ्यू मंथ्स अगो पारुल गुलाटी इन्फ्लुएंसर हृदय के पोस्ट के नीचे कमेंट की थी जब वो बार्टर कोलैब्स को रोस्ट किए थे। तो पारुल गुलाटी लिखी थी कि 17 के फॉलोअर्स के साथ तुम्हारे अंदर इतनी घमंड कैसी है। वेल गेस व्हाट, रिसेंटली वो लोग रियल लाइफ में मिले एंड उनका लफड़ा सॉर्ट आउट हो गया। हृदय ने वीडियो पोस्ट किया, आप लोग देख सकते हो। हाँ जी गाइस, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बार्टर कोलैबोरेशंस के ऊपर। उस पर मालकिन पारुल गुलाटी जी ने कमेंट किया था कि इतना घमंड 17,000 फॉलोअर्स में तो मुझे भी होना चाहिए। मैं माफी मांगती हूँ उन ब्रांड से जिसने इनको मैसेज किया। क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि रोली हृदय रोली कहीं आपको शोभा देता है। इतने व्यूज मिले आपको उस वीडियो से? मिले नहीं, व्यूज मिले वो अलग बात है। हाँ। तो आपको कीड़ा क्या है हर किसी की पोस्ट पे कमेंट करने का, मुझे बताओ। देखो, आपको रोस्ट करने का कीड़ा है। आपने हाँ। किस लड़की को छोड़ा इंस्टाग्राम पे, बता दो। मैं 2 बार। मुझे नहीं छोड़ा इस लड़के ने। अब मुझे कमेंट करना पसंद है, मुझे शौक है कमेंट का, जैसे आपको रोस्ट का शौक है। हाँ। अब आप उसे कीड़ा बोलो, शौक बोलो, मुझे अच्छा लगता है कमेंट करना, करके चली जाती हूँ। इतना बड़ा आपके पास बिजनेस है, अब तो मालकिन हॉस्टल भी खोल लिया आपने, जो ये है, तो मतलब इतना पैसा है तो गरीब आदमी की पोस्ट पे कमेंट क्या करना था आपको? कमेंट करा, तेरे को रीच मिली, मेरे को मिली, खुश हुए ना सब। और मैं मैटर सॉल्व करने के लिए जो गोवा है वो अपना खर्चा करने के लिए खर्चा करके ये बार्डर को लाभ कर रहा है, झूठा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जॉन्टी रोड्स के बारे में। तो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कॉल आउट किए, जहां उन्होंने एक पोस्ट किया विच इज गोइंग वायरल, जहां पर वो एक फ्लाइट का फोटो डाले थे एंड ही सेड कि वो दिल्ली के थ्रू पास किए थे जब वो रांची जा रहे थे दिस इवनिंग एंड एज ऑलवेज इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट द लो लेवल्स ऑफ एयर क्वालिटी हियर। आई एम ग्रेटफुल कि मैं एक स्मॉल फिशिंग विलेज में रहता हूँ इन साउथ गोवा। एंड नीचे उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया अपने गोवा वाले घर से कि मेरे घर में सनसेट्स ऐसे
ऐसे दिखते हैं एंड यस दोज आर माय किड्स प्लेइंग फुटबॉल। दिल्ली में तो सजेस्ट किया जाता है कि भाई घर के अंदर रहो। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सैड रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल के बारे में। तो गाइस शायद से आप लोगों को पता होगा कि मेसी अभी इंडिया में आने वाले हैं, वो 3-4 सिटीज विजिट करेंगे, प्रॉपर इवेंट्स होगा। तो उसी से रिलेटेड इन्वेस्टर दिलीप कुमार ने एक पोस्ट किया कि मेसी इंडिया में आ रहे हैं एंड उनसे मिलने के लिए टिकट्स आर सेलिंग फॉर 10 to 95 लाख रुपीस। मीनवाइल हमारे ओन फुटबॉल लीग ISL को तो एक बिडर भी नहीं मिल रहा है। यही पैराडॉक्स है इंडियन स्पोर्ट्स का कि हम लोग ग्लोबल आइकन्स को तो वर्शिप करेंगे बट वी वोंट इन्वेस्ट इन लोकल टैलेंट्स। ये फुटबॉल या फिर मेसी के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट आवर ऑब्सेशन कि हम लोग इंस्टेंट इंस्पिरेशन बाहर से ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ स्पोर्ट्स कल्चर ओवर हियर। हम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते तो हैं कि इंडिया को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना चाहिए बट हम लोग कोई भी डोमेस्टिक फुटबॉल मैच देखेंगे नहीं या फिर प्लेग्राउंड तक बिल्ड नहीं करने देंगे अपनी सिटी में। मेसी कुछ दिन इंडिया में आएंगे, यहाँ पर फुटबॉल के बारे में बात होगा बट दैट्स इट, कल्चर फिक्स नहीं होगा ना इससे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मंकी मैजिक के बारे में। तो यूट्यूबर मंकी मैजिक अपने अर्निंग को रिवील कर दिए। जहाँ गाइस ट्रैवल व्लॉगर मंकी मैजिक को आप जानते होंगे, ही हैज ओवर 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। रिसेंटली उनका के क्रिएट के साथ एक पॉडकास्ट आया था जहाँ पर वो अपने अर्निंग को रिवील करते हुए ये कहे। एक मंकी मैजिक की वीडियो पे कितना रेवेन्यू बनता है? 30,000 35,000 बनता होगा आई थिंक। 35,000 रुपीज। हाँ, तो मेरे को जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं 1000 व्यूज के 55 रुपए मिलते हैं, क्योंकि ट्रैवल स्पेस में पैसे कम मिलते हैं थोड़े। जॉनर ऑफ कंटेंट डिफाइन करता है कि तुमको कितना एड रेवेन्यू हाँ बिल्कुल करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर धर्मेंद्र के बारे में। तो एक्टर धर्मेंद्र के कुछ रूमर्स फैल रहे थे जिसके बाद फाइनली उनके बेटे सनी देओल की टीम की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। जी हाँ, स्टेटमेंट में बेसिकली लिखा था कि मिस्टर धर्मेंद्र स्टेबल है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। बाकी अपडेट्स हम लोग देते रहेंगे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलेगा। तो प्लीज उनके हेल्थ से रिलेटेड फॉल्स रूमर स्प्रेड करना बंद कर दीजिए। जस्ट प्रे फॉर हिज स्पीडी रिकवरी एंड रिस्पेक्ट द फैमिलीज राइट टू प्राइवेसी। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भव्य गांधी के बारे में। तो क्या ओल्ड टप्पू भव्य गांधी रिटर्न करने वाले टू द तारक मेहता उल्टा चश्मा शो? जहाँ सालों पहले वो ये शो को छोड़ दिए थे, वो ओजी टप्पू के नाम से जाने जाते हैं। बट रिसेंटली जब एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो वापस शो में आना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो आ सकते हैं क्योंकि उससे उनको काइंड ऑफ ए क्लोजर मिलेगा। एंड फर्दर ही सेड कि वो कभी भी शो को फाइनेंशियल रीजंस की वजह से नहीं किए थे। बाकी शो के क्रिएटर्स की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ब्लिंकिट के बारे में। तो ये एक्टर ब्लिंकिट से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। जी हाँ, बेसिकली बलराज सियाल ने एक पोस्ट शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम में, आप लोग देख ही सकते हो उन्होंने क्या कहा। अगर आपने जिंदगी में कभी ब्लिंकिट यूज किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसका नाम तो है भाई साहब ब्लिंकिट। पलक झपकते ही सामान घर पे आ जाएगा, लेकिन जब सामान आता है उसको ब्लिंक नहीं स्टेयर करना पड़ता है, घूरना पड़ता है कि ये क्या आ गया। हमने तो मांगी थी डार्क चॉकलेट, इन्होंने भेजी है हमको खराब चॉकलेट। हमने इनसे मांगी थी डाइट कोक, इन्होंने क्या भेजी है फाइट कोक। हमने आपसे मांगा था एवोकाडो, लेकिन हमें आपने एवोकाडो के कवर के अंदर कश्मीर में चलने वाला वो पत्थर भेज दिया है जो अब उनके भी किसी काम का नहीं है। ना काटा जा रहा है, ना खाया जा रहा है, ना फेंटा जा रहा है। ऊपर से आपके कस्टमर केयर वाले ओहो सोल्यूशन भी अपने तरीके से देते हैं। सर ऐसा कर दें, सर वैसा कर दें। अरे भाई कुछ मत कर, तू मेरा पैसा वापस कर। और जब पैसा वापस करने की बारी आ रही है तो आपके लोग क्या कर रहे हैं, सर 2 एवोकाडो का रिफंड था, 1 का ले लीजिए। क्यों भाई, तलाक थोड़ी हो रहा है तुम्हारा हमारा, एलुमिनी थोड़ी मांग रहे हैं कि सेटलमेंट कर लेंगे, और ऊपर से 1 का बोल के तुम 1 का भी नहीं भेजते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन मैन के बारे में जो कि एक अमेरिकन वुमेन को हेल्प किए। जी हाँ, सोशल मीडिया में ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये इंडियन मैन एक अमेरिकन वुमेन को अप्रोच किए थे। शी वॉज पैरालाइज्ड एंड शी वॉज स्ट्रगलिंग इन द रेन। जब उनसे पूछा गया कि आपको कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो उन्होंने बस एक ही चीज कहा कि मेरे डॉटर के पास मेरे को ड्रॉप कर दो। एंड ये इंडियन मैन एग्जैक्टली यही किए, ही हेल्प्ड हर। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।